नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्टॉक मार्केट स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो पुराना काल में 1990s के टाइम में जो लोग किस तरह जो ट्रांजेक्शन करते थे, आज का तो आपको मालूम है सभी लोग घर बैठ के मोबाइल में ट्रांजेक्शन करते हैं, लैपटॉप के जरिए मोबाइल में। पुराना टाइम है 90 यानी 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यानी 35 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं एक स्टॉक ब्रोकर के पास जॉब करता था, वहाँ पे क्या होता था, कंप्यूटर नहीं था, वहाँ पे एक रिंग था। स्टॉक बीएससी में सेकंड या थर्ड फ्लोर में एक रिंग था, पूरा एक हॉल था। वहाँ पे हर जगह में ABCD लिख के रखता था, यानी जहाँ ब्रोकर का नाम बी रहेगा तो वो बी में जाके खड़ा रहते थे। फिर 12 और 2:30 का बीच में जो ब्रोकर का जो रिप्रेजेंटेटिव जो लोग रहते थे, यानी प्रतिनिधि जो इनको ब्लॉक दिया गया, वो लोग वहां पे जाके सौदा करने को जाते थे ठीक 12 बजे। ये 12 से लेके 2:30 का बीच में जो ट्रांजेक्शन चलता था, वहां पे समझ लीजिए कोई एक काउंटर है, जैसे कि बॉम्बे डेंग का काउंटर है, वहां पे ना बी में बॉम्बे डेंग का काउंटर में बैठते थे। अगर फाइजर इंडस्ट्री लिमिटेड, फाइजर लिमिटेड जो उसका जो पी में जाके बैठते थे। इसी तरह जितना भी कंपनी है ABCD XYZ तक वहां पे बैठते थे। हर जो सौदा करने वाला जो ब्लॉक लेके जाते थे, उसमें क्या होता था कि अगर पर्टिकुलर ब्रोकर है, मैं ना 723 यानी प्रदीप सी दोषी में मैं उस टाइम में जॉब करता था। तो जो ब्लॉक जो देते हैं, अगर 10 स्टाफ को अगर ब्लॉक दिया रहेगा तो उसमें ब्लॉक में 723 अंडरलाइन 1, अगर मेरा ब्लॉक नंबर 2 है तो 723 अंडरलाइन 2, इस तरह ब्लॉक में लिखते थे और हम ब्लॉक लेके रिंग में जाते थे। क्योंकि वहां पे ये जो एक बैज मिलता था, वो बैज लगा के अंदर से रिंग में जाना पड़ता था। वहां पे अगर मुझे है ना कोई क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे है ना अभी बॉम्बे डेंग लेना है या फाइजर लेना है, तो मैं बी काउंटर में जाता था, जहाँ बी में ABCD वैसे आपको मैं बताया था, और पी में जाके फाइजर का शेयर लेता था। वहां पे है ना जो जॉबर बैठते थे, इस तरह जो सौदा होता था। फिर वहां पे आने के बाद वहां पे ऑफिस में जैसा 2:30 बजे बंद होता था, फिर आके 3 बजे 4 बजे लिख के एक ए ग्रुप का जितना भी स्क्रिप्ट है, एक लाल कलर का सौदा बुक होता था उसमें लिखते थे, और बी ग्रुप का जितना भी स्क्रिप्ट है वो ग्रीन कलर एक सौदा बुक होता था उसमें लिखते थे। फिर उसको सबमिट करते थे फर्स्ट फ्लोर में BSC का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक स्टाफ रहते थे, वहां पे सबमिट करते थे। उसके बाद दूसरा दिन उसका कॉपी निकलता था, और कॉपी में अगर जो भी ऑब्जेक्शन, यानी आप लोग ने जो भी, अगर मैंने सौदा करने को गया, मैं ना बॉम्बे डेंग 1000 शेयर ले लिया, लेकिन सामने का जो आदमी ने वहां पे रिपोर्ट नहीं किया, मैंने रिपोर्ट किया, लेकिन वो जो वांदा का जो आता था, वांदा के ऑब्जेक्शन कॉपी आता था, उसमें 1 साइड छप के आता था। फिर हम लोग को चेक करना पड़ता था कि मैंने जो बॉम्बे डेंग जो 1000 शेयर लिया है, सामने वाले रिपोर्ट नहीं किया, मेरा जो वांदा का इसमें ब्लैंक क्यों है। फिर ब्लॉक चेक करते थे। वो ब्लॉक लेके जो जो पार्टी का जो उसमें नाम लिखा रहता है, यानी नाम है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 ब्रोकर का नाम 723/2 जो भी है, वो जाके वहां पे बोलना पड़ता था कि मैं ये आदमी ब्लॉक नंबर 2 के आदमी से मैंने ये सौदा लिया, ये जो शेयर लिया था। फिर वो चेक करके वो उसमें जहाँ जो ब्लैंक है वहां पे पेन से लिख के रबर स्टैम्प मार के देते थे। फिर दूसरा दिन उसको मार्केट में हम लोग सबमिट करते थे। ये वांदा सिस्टम था। उसमें क्या होता था, हम लोग वांदा सिस्टम में हम लोग को है ना, सबको है ना, हर जिस चीज का वांदा जो आया, हर ब्रोकर के पास है ना, हम लोग को है ना उनको जाके दिखाना पड़ता था, सर आपका ये जो ब्लॉक में सौदा जो लिया था वो पंचिंग नहीं हुआ है। वो चेक करते थे। कुछ ब्रोकर लोग ऐसे ऐसे थे, 4 माल है, वो बहुत, उनके पास क्या सेटिंग था पता नहीं, आंख बंद करके जो भी आप मगर माल लेने को जाएगा देते थे। उस टाइम में क्या होता था, 10-10 20-20 रुपए का डिफरेंस था। आप जो भी स्क्रिप्ट लेने को जाएंगे वो बताएंगे 40-50 या 50-70 इस तरफ का। उस टाइम में जितना जॉबर लोग ने कमाया, कोई नहीं कमाया होगा। और उसमें देखिए ऑफिस में का, हम लोग को ऑफिस में जहाँ मैं जॉब करता था, 723 प्रदीप सी दोषी, उनका ऑफिस में मैं 90s के टाइम जॉब करता था। वहां पे जैसा कि सुबह सुबह ना 10 बजे हम लोग ऑफिस पहुंचते थे, वहां पे फैक्स आता था, फैक्स। और फैक्स में लिखा रहता था कि +1000 फलाना शेयर प्लस प्लस करके लिखता था, अगर बेचना रहेगा तो माइनस करके लिखते थे। फिर उस हिसाब से सौदा करते थे। उसमें ब्रोकर का और एक फायदा क्या मालूम है, जो इंटरनल, जिसको फॉर एग्जांपल जो एक आदमी ने लिख दिया कि मुझे 1000 शेयर बॉम्बे डेंग लेना है, और एक आदमी को, दूसरा आदमी को जो उनका जो जॉब करता था, उनका जो क्लाइंट, वो बेचने को डालते थे। यानी वो क्या होता था, उनको रिंग में जाने का जरूरत नहीं पड़ता था, वो इंटरनली सौदा होता था। इंटरनली सौदा क्या होता था, जैसा कि मार्केट क्लोजिंग होने के बाद वो जो अप डाउन उनको मालूम पड़ता था,
लोवेस्ट रेट से उनको सेल प्राइस लिखते थे, उसमें भी है ना कम से कम 50-40 रुपया उनको डिफरेंस मिलता था। 1000 शेयर में देखिए कितना 50-60 हज़ार मिलता था। और एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ, उस जमाने में एक यादव करके एक बंदा, मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पे आता था, सुबह सुबह 10:30 बजे लिस्ट लेके आता था। वो एक बिल्डर के पास काम करता था, पास में ही है, दला स्ट्रीट के पास में, बगल में ही। उसका बॉस है ना, उसका सेट लिख के देता था कि प्लस 1000 शेयर, प्लस 1000, 8-10 आइटम लिख के देते थे। ये वो तो अनपढ़, वो जो लड़का जो है ना ऑफिस में चाय देने का, पानी देने का काम करता था। उनका दिमाग देखिए, वो क्या करता था, वो ये लिस्ट जो बनाते थे वो जाके मेरा सेठ को देते थे, सेठ पूरा लिखे रखते थे। और उसका बीच में ना वो भी है ना एक एक 100 शेयर लेता था, 50 शेयर, 100 शेयर लेता था। एक दिन मैं उसको पूछा कि ये क्या है, बोलता है देखो मेरा सेट है ना 1000 शेयर इतना क्वांटिटी में उठा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रहेगा, तभी तो मैं 50 शेयर 100 शेयर लेता हूँ। ऐसा करके वो आदमी ने मई में, उस टाइम में कम से कम 25-30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, एक कम से कम उसने मई में 3 फ्लैट बनाया था। यानी कहने का मतलब आपके पास दिमाग होना चाहिए मार्केट में, शेयर मार्केट में किस तरह पैसा कमाने का। उतना ही नहीं, वो यादव का दिमाग आप देखिए, वो उसका दोस्त लोग उसको बोलते थे कि मुझे ना स्पॉट पेमेंट में, मुझे ऑन द स्पॉट पैसा चाहिए, तो मैं तुमको तो शेयर अगर मैं दे दूँ, तुम क्या मार्केट में बेच सकते हैं क्या? तो हाँ बोलता था वो। उनको है ना आज मार्केट में शेयर बेचा, दूसरे दिन उनको स्पॉट पेमेंट कैश में पैसा देता था, वो अपने अकाउंट में शेयर लेके बाद में मार्केट में बेचता था। लेकिन वो रेट किस तरह देता था मैं आपको बताऊँ, जैसे 2:30 बजे मार्केट बंद होता था, उसके बाद 6-6:30 बजे हम लोग है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नीचे लाइन में खड़ा रहते थे। उस 6-6:30 के आसपास में क्या ना क्लोजिंग प्राइस आता था। वो क्लोजिंग प्राइस में लोवेस्ट हाईएस्ट जो रेट लिखा रहता है ना, वो बंदा जो यादव की बात कर रहा हूँ, उसमें लोवेस्ट प्राइस जो है ना, वो बंदे को जो जिसको स्पॉट पेमेंट में बेचने की, जिसको कैश की जरूरत है, उसको लोवेस्ट प्राइस का शेयर का रेट देता था, उसमें भी 10% काट के देता था। इस तरह करके वो आदमी ने इतना सारा फ्लैट सब बनाया। कहने का मतलब आपके पास अगर दिमाग है, ऐसा कोई जरूर नहीं कि आप पढ़े लिखे होना चाहिए, लेकिन दिमाग है तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा सकता है। बस अपना दिमाग में इस्तेमाल करो। उस टाइम का जो टाइम अलग था, आज का जो टाइम अलग है। आज आप घर बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और पुराना ये जो मैं आपको बताया था वो भी थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। उस टाइम 30-35 साल का जो ये जो स्टॉक मार्केट में चलता था, जो मैनुअली जो चलता था, वो आजकल तो चलता नहीं है। उस टाइम में बैड डिलीवरी बहुत आता था। बैड डिलीवरी क्या होता है, यानी जैसे कि आपने जो मार्केट में मैंने आपको बताया, उस टाइम में 15 दिन का ये होता था, सेटलमेंट होता था। आज तो आज लिए आज बेचा, तो दूसरे दिन आपको चेक देना पड़ता है। तो आपको, आपके पास अगर बैलेंस रहेगा तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। आप मंडे को अगर शेयर लेते हैं, ट्यूसडे को शेयर लेते हैं, वो 15 दिन का सेटलमेंट होता था। वो 15 दिन में आप कुछ भी करो, ले वो बेचो, कुछ भी करो, लेकिन 15 दिन के बाद, सेटलमेंट के बाद, जो पे आउट के बाद, पे इन रहता है, पे इन के बाद पे आउट, उसके पे आउट है नहीं, जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज से जो आप जो जितना भी जो शेयर, जो पतावर ने जो शेयर लिया दिया, उसका जो पे आउट नेट टेक है ना, स्टेटमेंट बना के हर ब्रोकर को देना पड़ता है। उसके बाद उसको पे आउट यानी डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आप क्लाइंट को चेक देना पड़ता था। लेकिन जिससे पैसा लेना है, पे इन करने के टाइम वो पहला लेना पड़ता था। लेकिन सिस्टम जो था 15 दिन का था। 15 दिन में आप कुछ भी करो, आप जितना मांगते हो उतना ट्रेडिंग कर सकते, लेकिन आपको 15 दिन के बाद ही पैसा मिलता था। ये जो मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम एक कापली का सिस्टम भी था। और 15 दिन के बाद अगर जिसके पास है ना शेयर नहीं है, समझो है ना, कोई ना कोई रीज़न से शेयर नहीं है, तो उसको एक कापली का सिस्टम होता था। वो कापली सिस्टम में एक पावती जैसा आता था। वो पावती में भर के दोनों ब्रोकर लोगों को स्टैम्प लगा कि स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में देना पड़ता था। फिर नेक्स्ट पता में वो ऐड हो के आता था, यानी जो शेयर उसने शॉर्ट दिया है वो ऐड कैरी फॉरवर्ड होता था। और जो बैड डिलीवरी की जो बात कर रहा हूँ, बैड डिलीवरी उसमें सिग्नेचर डिफर्स है या कोई बुक क्लोजिंग है। उस टाइम में ऐसा भी होता था, जो ट्रांसफर डेट जो अटैच करते थे, उसमें कंपनी का बुक क्लोजिंग के बाद का ट्रांसफर डेट लगाना पड़ता था। आज तो ऐसे तो है ही नहीं, कोई ऑनलाइन हो गया, आपका डीमेट में आया गया। पहले का मुकाबले में आज ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस टाइम में ज़्यादा मेहनत, यानी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना था। आज ऐसा नहीं है, डीमेट सिस्टम हो गया। अगर आपके पास शेयर है तो आप बेच सकते हैं, अगर आपके बैलेंस है तो शेयर ले सकते हैं। ये था
आप लोग को ये बताना, एक कहानी बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था, ये आप लोगों को बताओ, जानना बहुत ज़रूरी था करके मैं आपको बताया। चलिए अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं हूँ बलसन। जय हिंद।